नमस्कार। आज का वीडियो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यूपीएचएससी 2021 कट ऑफ के बारे में डिस्कशन होगा और एक और चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि मेरिट वाइज है या फिर कैसे है जो भी आ रहा है। देखिए, कई लोग तो यही बता रहे हैं कि ये मेरिट वाइज है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल पाया कि मेरिट वाइज है, क्योंकि जिन बच्चों के कुछ बच्चों के अच्छे नंबर भी हैं तो जिनका नाम नीचे है, तो ये भी हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा गई हो मेरिट, है ना, हाईएस्ट मार्क्स वाले ज़्यादा हों, तो हो सकता है ये मेरिट वाइज हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऐसा मार्किंग करता नहीं था आयोग, कभी ऐसे फॉर्मेट में देता नहीं था। अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ आ चुकी है, आप लोग देख लीजिए जाके। जो लोग कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं उनका हो गया है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और उनका नहीं हुआ है, तो आपका नहीं हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बस ये है कि आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं, आप आरटीआई मांग सकते हैं और आप नीचे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका होना चाहिए, आपका हुआ नहीं है की से। और दूसरी चीज़, एक और बात, जैसे कई लोग, जैसे आप मेरे पास मैसेज आने के, मैं आप तो ये 55 बता रही थी, 55 से ऊपर जिनका होगा हो जाएगा, तो हाँ हो जाता, लेकिन हो ये रहा था कि पहले आयोग 5 गुना 6 गुना लोग बुलाता था, लेकिन इस बार आयोग ने 3 गुना बुलाया है। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी कहीं कहीं किसी के में हुआ है, ये फ्लक्चुएशंस हुए हैं कि सीधा सीधा आपके जर्नल में, सब्जेक्ट में, जर्नल में आप इन्होंने 5 गुना बुलाया है और वहीं उसी सब्जेक्ट में ओबीसी और क्या बोलते हैं एससी में इन्होंने 3% बुलाया है, 3 गुना बुलाया है। तो ये चीज़ आप अपने अपने सब्जेक्ट में जा कर के देख लीजिए। अगर जिनका नहीं हुआ, जिनका हुआ है तो उनको देखने से कोई मतलब नहीं है, आपका तो है ही है। जिनका हुआ है वो ये चीज़ देख लीजिए और ये चीज़ मुझे बताइए कि क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे कई जगह से जब ये चीज़ें पता चली हैं तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना के पूछना चाहिए आप लोगों से। और अब की स्थिति ये बन रही है, इंटरव्यू जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि आयोग चाहता है जल्दी से जल्दी भर्ती कराएं हम, तो वो जल्दी जल्दी भर्ती कराएंगे तो इससे फ़ायदा आप ही का होगा। और एक और चीज़ भी है कि जिनका नहीं हो रहा है, अगर वो कुछ भी ज़रा सा भी उनको असमंजस लग रहा है कि नहीं मेरा होना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी ये काम करिए कि आप जा सकते हैं कोर्ट, क्योंकि वहीं से आपको, आप अपना इंडिविजुअल करिए ना, आप किसी के उसमें मत रहिए कि क्या है कैसे है। और बाकी जो भी प्रक्रिया पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप पूछेंगे तो आपको आरटीआई डाल दीजिए। आरटीआई तो खैर 30 दिन में आता है, 30 दिन के अंदर आनी होती है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप जैसे कोर्ट जाते हैं, अगर आपका वाकई में है तो आप बिल्कुल जाइए। आपके आधारभूत क्वेश्चन बनते हैं तो जाइए, नहीं है आपके पास कोई आधार नहीं है, उल्टा सीधा आधार लेके जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। और कोई भी दिक्कत परेशानी पहले आप पूछिए मुझसे। पूछने के बाद, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही होगी, थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा। तो उसको पूछने के बाद एक बार मुझसे कंसल्ट कर लीजिए। आप यहाँ कर सकते हैं, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और उसके बाद ही मैं आपको, अगर लगेगा मुझे सही तो ही मैं आपसे कहूँगी, अदरवाइज़ मत जाइएगा बस। और हाँ, अगर लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या अधिकारों के खिलाफ कुछ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल कीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि आप नहीं लड़ेंगे अधिकारों के खिलाफ तो कौन लड़ेगा। और आपकी न्यायपालिका न्याय दिलाने के लिए ही है। समय लगता है, न्याय देर से मिलता है, लेकिन मिल जाता है, देर लग जाती है, हाँ बहुत देर लग जाती है। और जिनका भी था कि मैम कट ऑफ कम बताई थी कि इसीलिए कम से वो ज़्यादा हो गई है, बस ये रीज़न है कि 5 गुना वाला ये 3 गुना हो गया है, 2.5 गुना कहीं कहीं हो गया है। तो ये देखिए, बताइए मुझे भी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें जब सुनी, जब मेरे नज़र में आई हैं तो मैंने इसको देखा है संज्ञान में लेकर के, तो मैंने आपसे कहा है। तो जितने लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं मुझसे इस मामले में। और बाकी आप इंटरव्यू के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो हाँ, मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपको बता दूंगी कि कैसे क्या होना है। इंटरव्यू की डेट्स आएंगी तो भी मैं अपने चैनल पे आपको बताऊंगी। और बाकी तो इंटरव्यू का जैसे ही जिन जिन लोगों का है उनका स्टार्ट कर दूंगी, जिनकी भी आती जाएगी उस हिसाब से, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बस इतना ही कहना था और यही है। जैसा होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगता हो तो चैनल के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।